अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आगाह करना है, किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको आगाही दे रहा हूँ और ये आगाही आज के टाइम में सऊदी अरब के वीज़ों के हवाले से है कि आज के टाइम में सऊदी अरब के वीज़ों की क्या हकीकत है। अगर आप सऊदी अरब में आना चाह रहे हैं या आने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, आज के टाइम में कौन सा वीज़ा बेस्ट है, जिसमें से फिर आपको बाद में मुश्किलात का सामना भी ना करना पड़े, आप जिस काम के लिए आ रहे हैं, वो काम भी आपको मिले, मतलब आपको एक अच्छा और मुनासिब वीज़ा मिले। डिटेल्स में इस हवाले से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज के टाइम में बहुत से भाई ऐसे हैं जो सऊदी अरब आने की सोच रहे हैं या मतलब वीज़ा लेने की सोच रहे हैं। तो बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं मैसेंजर के थ्रू, मतलब मैसेज करके वो पूछते हैं कि बेस्ट वीज़ा कौन सा है, हमें कौन से वीज़ा पर आना चाहिए। तो देखो दोस्तों, पहले यहाँ पर मैं आपको बात एक क्लियर करता जाऊँ कि सऊदी अरब में आज़ाद काम करने की या आज़ाद वीज़े की कोई हकीकत नहीं है। आप आएँगे कफ़ील के साथ पास आएँगे। अगर आप आएँगे तो कंपनी के पास आएँगे, या कफ़ील आपका ज़िम्मेदार होगा या कंपनी आपका ज़िम्मेदार होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप कफ़ील के पास आ जाती हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हुकूमत की साइड से सिर्फ़ कफ़ील तक महदूद रहते हैं। जिस काम के लिए आपको कफ़ील ने बुलाया है, तो उसी काम के लिए सिर्फ़ आप अपने कफ़ील के साथ जो है आपको इजाज़त है कि काम करो। तो ये तो नहीं है कि मैं बड़ा वीज़ा लूँगा, मैं आज़ाद काम के लिए जा रहा हूँ, नहीं भाई। हाँ, फिर कफ़ील आपको अगर इजाज़त देता है, उसके लिए स्पेसिफ़िक एक पेपर होता है जिसको अजीर पेपर कहा जाता है, तो उसके ज़रिए आप बाहर किसी दूसरी जगह पर या किसी कंपनी में काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप मतलब आकर यहाँ पर जिस तरह लोग काम करते हैं, कोई मेसन होता है यहाँ पर, कोई कलर का काम करता है वगैरह-वगैरह, जितने भी बाहर काम कर रहे हैं, तो ये असल में होते हैं कफ़ील के पास, लेकिन कफ़ील से मतलब छुप के या उसके कहने पर बाहर काम करते हैं, क्योंकि कफ़ीलों के पास काम नहीं होता है। तो यहाँ पर आज़ाद वीज़े का कोई हकीकत है ही नहीं। ये बात आप अपने ज़हन में रख कर आया करें। दूसरी बात, जो फ़र्दी मुअस्ससों के वीज़े होते हैं, तो काइंडली अब के टाइम में उन वीज़ों से परहेज़ करें। कहने का मतलब क्या है कि आपको क्यों परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि पहले जो फ़र्दी मुअस्ससों के वीज़े होते थे, तो उसमें से इतना झंझट नहीं था। यहाँ पर अगर आप आ भी जाते थे सऊदी अरब में, तो इतना कोई मुश्किलात नहीं होता था। आपको इकामा आसानी से मिल जाता था। आपका जो मतलब मकतब अमल का फ़ीस है, वो आसानी से मतलब 100 रियाल में हल हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में जितने मुश्किलात फ़र्दी मुअस्ससे वीज़ों के हवाले से चल रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले तो इकामा निकलता ही नहीं है। अगर आपका इकामा निकल भी जाए, तो वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ या 9 महीनों का निकलेगा या 6 महीनों का। अगर आप साल का इकामा निकालेंगे, तो उसके ऊपर पूरा फ़ीस आएगा जो 9700 रियाल है। तो अगर अब के टाइम में आप अपने लिए फ़र्दी मुअस्ससा का वीज़ा ले रहे हैं, तो ना लें, थोड़ा सब्र करें ताकि कानून बदले या उसके लिए कोई ख़ास कानून निकल आए, उसके बाद ट्राई किया करें। इसके अलावा अगर आप मतलब आम काम के लिए, सिंपल जो काम होता है उसके लिए आ रहे हैं, तो काइंडली आप मतलब छोटा वीज़ा लिया करें, जो ज़ायक़ा ख़ास है, आमिल मंज़िली है, इसके अलावा आमिल मज़रा वग़ैरह है। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप हर जगह पर काम भी कर सकते हैं, हुकूमत की जो फ़ीसेस है वो भी कम आ रही है, मतलब इतना ख़र्च साल में इसके ऊपर नहीं आता है। कफ़ील अगर आपसे पैसा भी लेगा, तो आपसे कम पैसा लेगा, 3000 2500 रियाल में आप अपने कफ़ील को मना सकते हैं। तो काइंडली जो वीज़ों के हवाले से मैंने आपको बताया, उस तरीक़ाकार से आप अपने लिए वीज़ा सिलेक्शन करें, उसके बाद सऊदी अरब आइए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।